बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के 9वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं जिस विशेष विषय के साथ, वह विषय है पुस्तक लेखक। पुस्तक भी जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो जो पुस्तक की रचना की गई, उन पुस्तकों के लेखक, पुस्तक और पुस्तक के लेखक के साथ हमारे पास 50 पुस्तक हैं जिनके रचनाकार आपको बताने हैं और इसमें कोई विकल्प नहीं दिए जाएंगे। आर यू रेडी? यस सर। तैयार हैं? यस। और एक बार फिर हमारे बीच में स्वाति है, तो हम पहले तो स्वाति को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और हम अपने ऑडियंस से आग्रह करते हैं कि हम स्वाति का स्वागत करें तारीफ से। स्वाति, आपके लिए पहला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर है। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उसके पश्चात उन्होंने आर्य समाजियों को जो सील, जो आचरण व्यवहार में लाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और अब अगला सवाल आपके लिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही कर दिया है। यानी जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तो उस समय जो भारत की गरीबी का मूल कारण था, इसको इन्होंने बताने की कोशिश की थी। अगला है इंडियन फिलॉसफी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन करेक्ट आंसर है। हिंद स्वराज। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिल्कुल सही उत्तर है। हिंद स्वराज, हम सब जानते हैं कि हिंद स्वराज का पहला जो लिखा गया था, पहला एडिशन, वह गुजराती भाषा में लिखा गया था। जब गांधी जी लंदन से वापस आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका बंदरगाह पर, तो गुजराती में लिखा था, लेकिन उस पर प्रतिबंध की आशंका को देखते हुए उनको बाद में उन्होंने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंद स्वराज का पहला एडिशन जो आया था किस भाषा में था, तो क्या उत्तर देंगे? गुजराती भाषा में था। अगला सवाल आपके लिए, इंडिया डिवाइडेड इज रिटेन बाय। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही कर दिया है आपने। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला। यस सर। मुझे लगता है कि सॉन्ग्स ऑफ इंडिया लिखने के कारण ही उनका नाम तो नहीं कि भारत कोकिला दे दिया गया। खैर जो भी हो, लेकिन आप बिल्कुल सही है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। और अगला, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना तब की थी जब उनको निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा था और मांडले के जेल में उनको डाल दिया गया था। उस समय मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। अगला सवाल आपसे है, मदर इंडिया एक फिल्म भी आई थी, लेकिन फिलहाल अभी आपको मदर इंडिया किसकी रचना है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो करेक्ट आंसर है। कैथरीन मेयो की इस रचना पर ही मदर इंडिया फिल्म का भी जो पृष्ठभूमि है, कथा वस्तु है, वो इसी उपन्यास पर है। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर है। और गोरा। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं। गोरा के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर को पहला भारतीय है जिनको कि, पहला भारतीय नहीं बल्कि पहला एशियाई भी है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए। और गीतांजलि पर मिला, 1913 में मिला। सवाल इसके नहीं है कि गीतांजलि पर मिला, 1913 में मिला। सवाल यह है कि गीतांजलि की रचना पहले किस भाषा में की गई थी और कब की गई थी। छोड़ देते हैं ऑडियंस के हवाले। ठीक है, गीतांजलि की रचना किस भाषा में पहले की गई थी और गीतांजलि की रचना किस वर्ष की गई थी। अगला सवाल आपके लिए है, आपको बताना है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। भगत सिंह। भगत सिंह। हम अपने श्रोताओं को एक बात बता दें, राम शरण दास के आग्रह पर भगत सिंह ने एक ड्रीम लैंड, जो स्वप्न उनके आंखों में थे, एक सपनों का जमीन, उसको उन्होंने किताब के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इस तरीके से एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड के रचनाकार हैं भगत सिंह। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपके लिए है, ए नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेक्ट आंसर है आपका।
और एक किताब है जिसका मैं हिंदी जब तक ना बोलूं तब तक आप उत्तर मत दीजिएगा। मैं अंग्रेजी में पहले बोल रहा हूं, फिर हिंदी में बोलूंगा और उसके बाद आप उत्तर देंगे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारतीय विभाजन का गुनाहगार। राम मनोहर लोहिया। पक्का? यस सर। राम मनोहर लोहिया करेक्ट आंसर है। यानी राम मनोहर लोहिया ने लिखा है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और अगला सवाल है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, कैदी के जिंदगी, कैदी का गीत, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किसने लिखा है? महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी ने लिखा है। वाह। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संघर्ष चल रहा था तब एक पुस्तक आई थी, एक पुस्तक का मैं नाम ले रहा हूं, उस संघर्ष का नाम से स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी संघर्ष, भारतीय आजादी का भी संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी संघर्ष ही चल रहा था। इंडियन स्ट्रगल, इसके रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए फिर से, इंडियन स्ट्रगल की रचना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष किया था, है ना? चलिए अगला सवाल आपके लिए। आपने सुना है एक गाना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, यस सर। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता, सुने? यस सर। ये गीत लिया गया है तराना हिंद से। जी सर। आपको बताना है कि तराना हिंद के तराना को किसने लिखा? एमडी इकबाल। एमडी इकबाल करेक्ट आंसर है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। करेक्ट आंसर है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इसमें पृष्ठभूमि है, जिससे इसके जो पृष्ठभूमि थी वो रहा है नील विद्रोह जो हुआ था, इसकी रही है। ठीक है। हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी वाले। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लाला हरदयाल ने लिखा है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। तो इसी वर्ष जिस वर्ष पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, और उस समय लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन सिरोल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। द क्रिसेंट मून, रविंद्रनाथ टैगोर। द पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक nationalism in India, the rise and growth of economic nationalism in India, विपिन चंद्र। विपिन चंद्रा बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया 1857। एसएन सेन। एसएन सेन यानी सुरेंद्रनाथ सेन। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। अच्छा ये तो पहले ही पूछ चुके हैं। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, करजन से नेहरू और उसके बाद दुर्गादास। दुर्गादास करेक्ट आंसर है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीडी सावरकर। बीडी सावरकर राइट आंसर। फाउंडेशन फॉर इंडियाज कल्चर, फाउंडेशन फॉर इंडियाज कल्चर, जिस थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जिसने ओरेविले में आश्रम की स्थापना की। ओरेविले का संत, ओरेविले आश्रम के संस्थापक, जिनको अपने दो भाई के साथ काला पानी की सजा मिली थी, और उनके भाई का नाम हम बोल देते हैं वीरेंद्र घोष, और ये अरविंद घोष, अरविंद घोष या अरविंदो। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। अरविंद घोष। कॉमरेड, कॉमरेड मोहम्मद अली। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। बिल्कुल। अब तक आपने ज्यादातर सवालों के उत्तर दिए हैं, और अगला सवाल आपके लिए है, ये कुल मिला के 34वां सब प्रश्न होगा। इंडिया फ्रॉम इंडियंस, सीआर दास। सीआर दास राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं? जी। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1922 ईस्वी में। यस सर। कहाँ की थी? 1922 में गया अधिवेशन। गया अधिवेशन में करेक्ट आंसर है। चलिए ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे अच्छा पत्रिका भी आती है लेकिन एक किताब भी था। इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त राइट आंसर। फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात में आजादी, फ्रीडम एट मिडनाइट। लैमी पर्ल।
लैपियर। लैपियर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर वीरेंद्रनाथ घोष। वारेंद्र कुमार घोष, वही अरविंद घोष के वारेंद्र भ्राता। कुमार घोष। अभ्युदय, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय अभ्युदय उस अभ्युदय के रचनाकार हैं जो आजादी के समय में लिखा गया था। लेकिन आप लोग अगर कहीं एक अभ्युदय के एक नए रचनाकार आप अगर देखें तो इसमें घबराइएगा नहीं। अभ्युदय आधुनिक में जो नया अभ्युदय आया है उसके रचनाकार है नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली, यानी अभ्युदय नरेंद्र कोहली का भी है। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी। चलिए मैं बता देता हूं। आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार। समाजवादी क्यों? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, समग्र क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी क्यों पुस्तक की रचना की थी। और अगला है पाथेर देवी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल से उत्तर दिया है। पाथेर देवी पर ही एक किताब है जिसका नाम है, मतलब यही किताब है, उसको नाम बंगला भाषा में इसको कहते हैं पाथेर पंचाली। और पाथेर पंचाली फिल्म बनी थी जिसका निर्देशन किया था सत्यजीत राय ने, है ना? नाम सुने सत्यजीत राय का? यस सर। जी। अगला सवाल आपके लिए है बंदी जीवन। बंदी जीवन कोई क्रांतिकारी होगा। सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल, करेक्ट आंसर है। द फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण। भगवती चरण बोहरा, करेक्ट आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का एक आता है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच यानी पुरानी चिट्ठियों का गुच्छा। Yes. ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, करेक्ट आंसर है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर। लुइस फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना की है। ऑडियंस से क्वेश्चन है, लुइस फिशर अमेरिकी पत्रकार है और जब वो भारत में महात्मा गांधी से एक विशेष साक्षात्कार में थे तब उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन यह है कि जिस समय गांधी जी से लुइस फिशर ने साक्षात्कार लिया था उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? किस आंदोलन के दौरान लुइस फिशर ने महात्मा गांधी से साक्षात्कार किया? ऐसे अगला क्वेश्चन आपके लिए, द कैप्टिव लेडी। द कैप्टिव लेडी। द कैप्टिव लेडी, माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मैं बता रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू की बहन है, वो जवाहरलाल नेहरू की सच में बहन थी। इंदिरा गांधी की बुआ थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, यानी एक पूरा घराना ही था जो आजादी के लिए बहुत कुछ किया, जिस पर आजकल बहुतों सवाल खड़ा किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, करेक्ट आंसर। और ऑडियंस के लिए पाकिस्तानी पर छोड़ के जाते हैं। ठीक है, जिन्ना, पाकिस्तान और पार्टीशन। जिन्ना, पाकिस्तान और पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? आपने 50 सवाल आपसे पूछा, आपने इसका सही, इसमें अधिकांशता का सही उत्तर आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन हम लोग उपस्थित होंगे, तब हम पत्र पत्रिकाओं के साथ होंगे और क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए, आकर उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।